यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग भ्वादि प्रकरण से प्रारंभ होता है। तो अगले पाठ में हम लोग भू धातु के लट, लीट, लूट, लृट और लंग लकार के रूपों की सिद्धि कर चुके हैं। आज लिंग लकार में विधि लिंग लकार का पहले जो रूप बनता है उन रूपों की सिद्धि हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम भू धातु जो सत्ता अर्थ के वाचक है, उस भू धातु से विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, सम, प्रार्थने, सुलिंग, इस सूत्र के द्वारा लिंग लकार लाते हैं। लिंग लकार लाने पर भू लिंग बन जाता है। लिंग घटक अंगकार की संज्ञा हलंत्यम से करते हैं, तस्य लोप से लोप करते हैं। इकार की संज्ञा उपदेशज नासिकित से करते हैं और तस्य लोप से लोप करते हैं। बच जाता है ल, भू ल हो जाता है। इसके बाद प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में, प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तीप प्रत्यय लाते हैं। भूत तीप बन जाता है। तीप के पकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से और तस्य लोप से लोप हो जाता है। भू ती बच जाता है। इस स्थिति में एक सूत्र आता है, यासूट परस्मै पदेषु उदात्त इंगिच्च। परस्मै पदेषु उदात्त इंगिच्च, अर्थात इंगित लकार अगर रहता है तो यासूट का आगम होता है। लिंगः परस्मै पदानाम, लिंगः परस्मै पदानाम यासूट आगमः। लिंगः परस्मै पदानाम, लिंग लकार में जो परस्मै पद है उसके स्थान में यासूट का आगम होता है और वह यासूट उदात्त होता है और इंगित भी होता है। अब यहाँ यासूट जो होगा तीप को होने जा रहा है, क्योंकि तीप की परस्मै पद संज्ञा हुई है। यासूट का आगम होगा तो उससे आगे होगा, अद्यंतो टकितो, टित आगे में होता है। तो भू यासूट, भू यासूट तीप हो जाएगा। अब यासूट में ऊट भाग की संज्ञा हो जाएगी। पहले ट की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। उपदेश नासिक से, उपदेश नासिकित से उकार की संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। यहाँ हम लोगों को जान लेना चाहिए कि भू धातु से यासूट प्रत्यय जो किए हैं, यासूट का आगम जो किए हैं वह तीप को किए हैं। तो तीप जो है वह तीप इंगित के स्थान में हुआ है। तो इंगित के स्थान में होने से वह तो स्वयं इंगित हो जाएगा। यदा गमाः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो वह इंगित हो जाएगा। और वह इंगित हो जाएगा, उसके स्थान में यासूट कर रहे हैं तो वह भी तो इंगित हो ही जाएगा। फिर इसको इंगित ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो कहा है पिच्च इंगिन्ना इंगिच्च पिन्ना कहा गया है। पित्त इंगित नहीं होता, इंगित पित्त नहीं होता है।
इसलिए यहाँ यासूट को खास करके विशेष सूत्र के द्वारा यासूट को इंगित करते हैं और उदात्त भी करते हैं। तो भू यास ती है, बीच में कर्तरी सप से सप प्रत्यय करते हैं, सप के सकार पकार की संज्ञा कर देते हैं, अ बचता है, भू अ यास ती। इसके बाद उस सप घटक जो आकार है उसकी या सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, तिंग सित सार्वधातुकम से। उसके बाद सार्वधातुक अर्धातुक अयोः से भू में उकार के स्थान में गुण ओकार होता है। कहता है कि इंगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक या अर्धातुक प्रत्यय परे में हो तब। यहाँ सार्वधातुक प्रत्यय परे में अ है, इसलिए गुण हो गया ओ, बन गया भो अ यास ती। अब भो में ओकार के स्थान में एचो अयवायावः इस सूत्र के द्वारा अब आदेश हो जाएगा, तब पुनः बन जाएगा भव यास ती। इसके बाद में एक सूत्र यहाँ आया है लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य। लिंग लकार के सकार का लोप होता है अगर वह अनंत हो तब, अंत में नहीं हो तब। तो यहाँ भू भव यास ती है तो अनंत सकार है, यास के सकार, उस सकार का लोप होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सूत्र कहते हैं अतो येय, अतः परस्य सार्वधातुका अवयवस्य यास इत्यस्य ईय आदेश स्यात्। अदंत अत से परे सार्वधातु का अवयव जो यास है उस यास के स्थान में ई आदेश होता है। तो सार्वधातु का अवयव क्या है? सार्वधातुक था तीप, अब तीपे को यासूट का आगम किए हैं, उसका यास बचा हुआ है, इसलिए सार्वधातु का अवयव यास है और वह दंत से परे है, अदंत है। भाव में अ जो सबका अ था अ है, अदंत से परे सार्वधातु का अवयव यास है, उस यास के स्थान में ई आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? भव ईय ती। अब ती में जो इकार है, चूंकि इंगित लकार है, इसलिए नित्यम इंगिता से सकार का लोप, इकार का लोप हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा? भव ईय त। ऐसी स्थिति में भव ईय त, अब भव घटक अकार और ईय घटक इकार, अकार और इकार दोनों के स्थान में आद गुना इस सूत्र से गुण कर देंगे। अवर्ण से अच परे में है, दोनों के स्थान में गुण हो जाएगा। ए, आप जानते हैं ए यहाँ क्यों गुण होगा? क्योंकि स्थानीय के जैसा आदेश होगा, आदेश ए है, स्थानीय यहाँ दो है, भव का अ और ईय का ई, दोनों का उच्चारण स्थान क्रमशः अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, और एक जो गुण है, जो दोनों के स्थान में होने वाला जो गुण एक आदेश है, उसका उच्चारण भी कंठ और तालु है, इसलिए अ और ई के स्थान में ए हो जाएगा। तो क्या बन गया? भवेयत, भवेयत। यह जो है, जो यास के जगह पर यह हुआ था, यह हलंत है। अब उस यह को लोपो व्योरबली एक सूत्र है, कहता है बल परे में हो तो यकार और वकार का लोप होता है, तो क्या त जो है बचा हुआ उसका बल प्रत्याहार में आता है पाठ या नहीं आता है? बल प्रत्याहार बनाएंगे तो हयवरट के व से ही शुरू होगा,
हल के लौ तक जाएगा, इसके बीच में खफ छठ थ चट त आएगा। तो वल परे में है, इसलिए य का लोप हो गया, बन गया भवेत। यह पहला रूप बनकर के तैयार हो गया, भवेत। अब इसी तरह से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में भवेताम बनता है। भवेताम बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? तो सब प्रक्रिया जो भवेत में है वही है, केवल तस प्रत्यय लाएंगे द्विवचन की विवक्षा में, और तस के जगह पर ताम आदेश हो जाएगा। तस थस थमिपाम ताम तन ताम क्रम से इंगित लकार, ये इंगित लकार है ही है, इंगित लकार संबंधी जो तस है उसके स्थान पर ताम आदेश होता है, थस के जगह पर तम होता है, थ के जगह पर त होता है, और मीप के जगह पर अम आदेश होता है। तो यहाँ इंगित लकार है, तस के जगह पर ताम हो जाएगा, भवेताम बन जाएगा। सब प्रक्रिया पूर्वक। कोई संशय हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, बाद में जैसे होगा उसे बतलाएंगे आपको। तो भवेताम बना लेंगे। अब भवेयु विशेष रूप है, आगे विशेष रूप को ही हम लोग ज्यादा ये करेंगे, और विशेष जो रूप है वो परीक्षा में आने योग्य है, उसको देखेंगे। अब बहुवचन की विवक्षा जब होगी, बहुवचन का रूप जब बनाने की इच्छा होगी, तब सत्तार्थक भू धातु से बहुवचन के विवक्षा में झी प्रत्यय लाएंगे। क्या ले आएंगे? झी प्रत्यय। और एक सूत्र है झेर जुस, इस सूत्र से झी के स्थान में जुस आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भू जुस हो जाएगा। जुस में जकार की संज्ञा हो जाएगी, चूटू सूत्र से। चवर्ग टवर्ग अगर प्रत्यय के आदि में हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। यहाँ चवर्ग है, इसकी संज्ञा हो गई, तसे लोप हो गया, बच गया भू उस। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी यासूट प्रस्मय पदे सुधातु इंगिच, इस सूत्र से यासूट का आगम करेंगे। यासूट तो क्या बन जाएगा? भू यासूट उस, भू यासूट उस। यासूट में ऊट भाग की संज्ञा होगी, क्रमशः टकार की संज्ञा हलंत्यम से, उकार की संज्ञा उपदेश जन्नासिकित से, और तस्य लोप से लोप। भू यास उस, भू यास उस। इसके बाद इधर कर्तरी सप से सप करेंगे, कर्त्यर्थक प्रत्यय परे में है झी, झी के स्थान में आदेश हुआ है यासूट का, इसलिए झी से ही यह गृहीत होगा यासूट। तो सप हो गया, भू सप यास उस। सप के सकार पकार दोनों की संज्ञा हो जाएगी। सकार का लसक तद्धिते, प का हलंत्यम से, और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, बच जाएगा अ। तो भू अ यास उस, भू अ सबका अ, यास उस। अब भू में उकार को सार्वधातु का धातु को उससे गुण करेंगे, क्योंकि सार्वधातु प्रत्यय परे में अस का अ है, गुण हो गया। भो अ यास उस। अब ओ के स्थान में हवादेश हो जाएगा, तब व जो है सो सब के अ से मिल जाएगा, तो भव यास उस। अब अदंत अंग से परे हो गया, अदंत है, भव का व का अत से परे है, तो क्या हो जाएगा? यास के स्थान में फिर ई आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भव ईय
उस। अब भव व घटककार और ई घटक इकार दोनों के स्थान में गुण होकर के ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भवेय उस। अब भवेय उस य का वहां तो लोप कर दिए थे, लोपो और बलि से, बलपरे में था, लेकिन यहाँ बलपरे में तो उस का ऊ नहीं है। उस का जो ऊ है, ऊ का वल प्रत्याहार में नहीं आता है पाठ, क्योंकि हयवरट के व से शुरू होता है और उसके पहले उनमें ऊ है, इसलिए वल प्रत्याहार में न रहने के कारण य को लोप नहीं कर सकते हैं। अब नहीं करेंगे तब य क्या करेगा? उस के ऊ से मिल जाएगा जा करके, तब भावेयुस बन जाएगा। अब भावेयुस जब बन गया तब सकार के स्थान में स से रू कर देंगे, क्योंकि पदांत सकार है, पदांत तो है ना, पद है भवेयुस। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। सुप और तिंग जिसके अंत में लग जाए, सुप तो नहीं तिंग तो लगा है, तिंग प्रत्यय के अंदर ही आता है, झी का ही जुस हुआ है, तो तिगंत हो जाने से यह पद है। अब पद है तो पदांत है, पद के अंत में है स, इसलिए पदांत है, इसलिए स के स्थान में रू हो गया। तब भावे य रू, भावेयु रू हो गया, भावेयु रू, रू में उकार लोप कर देंगे, उपदेश संज्ञा तस्य लोप से लोप, और खर बसान और विसर्जनीय से अवसान परे में है, इसलिए विसर्ग हो जाएगा, भावेयु बन जाएगा। इस तरह से भवेत, भवेताम, भवेयु। इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा जब हो, मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय लाएंगे, बन जाएगा भू सिप। सिप की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तिंसित सार्वधातुकम, सार्वधातुक है, सिप के प्रकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप बच जाता है सी, तो भू सी हो गया। अब सी को ही यासुट परस्मय पदोसुदात्विंग सब जगह यासुट का आगम होगा, तब भू यास सी। अब अभी आप यासुट का जो यास है उसको ई आदेश नहीं कर सकते हैं जब तक सप नहीं कर लेंगे। कर्तरी सप से सप करेंगे, सप का अ जब अवशेष रहेगा तब अत रहेगा, अत से परे यास के स्थान में ई आदेश होता है। तो चलिए सप कर लेंगे, तो भू सप यास सी देंगे और बच जाएगा। और भू के उकार को सार्वधातु कार धातु कयो से ही गुण करेंगे, आध गुना से नहीं करेंगे। इगंतंग का गुण होता है, सार्वधातुक परे में हो तब इगंतंग ईक अंत में हो, तो ईक प्रतिहार का वर्ण है उ, इसलिए इसका गुण हो गया। तब भो यास सी, भो में ओकार के स्थान में एचो अयवायाव, एच के स्थान में अब आय आदेश होते हैं अच परे रहने पर, तो अच परे में अस का अ है, तो अब आदेश हो गया। तब भव यास सी, अब अदंत से परे हो गया, अंत में है भव का अ, अत से परे हो गया, इसलिए यास का ई आदेश हो जाएगा। तब भव भव के ब के अ और य का ई दोनों का गुण होके ए हो जाएगा सी। अब देखिए सी स है, वो क्या है? बल प्रत्याहार में आता है, बल प्रत्याहार में आता है, इसे य का लोप हो गया, भवे सी, सी में इकार का चुके इकार का लोप हो गया, भवे स,
स का ऋतु विसर्ग कर देंगे। जैसे जानते हैं ऋतु विसर्ग करने का मतलब, पहले स का रू करेंगे, रू करने वाला सूत्र है स सरू। अब फिर उपदेश नाश की संज्ञा तस्य लोप से लोप, बिना इत संज्ञा करे लोप नहीं करेंगे, इत संज्ञा करेंगे पहले तब लोप करेंगे। र और विसर्जन नामोवसानम से अवसान संज्ञा कर लेंगे, क्योंकि अब वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा से है, वो अवसान है, उसको अवसान कहते हैं, अवसान पड़े में है, इसलिए र के स्थान में विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा भवे भवेतम। ठीक उसी प्रकार थस के जगह पर तम आदेश कर दीजिएगा, तस थस तमिपाम तान तन ताम देंगे या बाद में भी कर देंगे, कोई बात नहीं है, भवेतम बन जाएगा। थ प्रत्यय लाएंगे तो हाँ तो आदेश कर देंगे, उसी सूत्र से बन जाएगा भवे तो। और य का य जो है सब जगह बल परे में है, लोप होते जाएगा। भवेयम, अब यहाँ पर मीप के तब भवेयम य का अ, य का जो य है वो लोप नहीं होगा लोप वाली से, क्योंकि आम वल प्रत्याहार में नहीं आता है। वल प्रत्याहार तो हयावरट के व से बनता है, अ जो है अयुन का अ पहले ही रह जाता है, इसलिए वल प्रत्याहार परे में न रहने के कारण होगा तो यह जाके अम के आकार से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा भवेयम। भवेव में वस प्रत्यय लाएंगे, वहां लोप हो जाएगा बल प्रत्याहार में। सकार का यहाँ क्या सूत्र है, सकार का लोप हो जाता है, नित्यंगित सूत्र है, गित लकार संबंधी जो है सकार का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाता है भवेव भवेम। मस आएगा वहां भी सकार का लोप हो जाएगा, और य का य जो है वो लोप हो जाएगा, भवेव हो जाएगा, भवेम बन जाएगा। इस तरह से विधि लिंग लकार के रूप सिद्ध होते हैं। पहले रूप सिद्धि पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल बैठा कर किसके बाद कैसे 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 होकर के तो भवेत भवेताम भवेत ये सब बनता है। उसके बाद सूत्र के अर्थ पर विचार करेंगे, अर्थ जैसा कहता है वैसा ही हम लोग करते हैं, अर्थ के विपरीत नहीं कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, कहा लोपो ब्योर बलि कि बल परे में रहेगा तब ये अकार बकार का लोप होता है, तो बल परे में जहां जहां था वहां वहां लोप किया, दो जगह बल परे में नहीं था, उस जी के स्थान में जो जूस किए हैं वहां उस बचा, उस तो वहां भी नहीं लोप किए, मिल गया उससे। भावे हम मीप के स्थान में जो अम हुआ है वहां भी बल नहीं है तो वहां भी नहीं लोप किए, मिला दिए। बाकी जगह बल था, बल प्रत्याहार का वर्ण था, वहां वहां लोपो बेरबली से य का लोप कर दिए हैं। इस तरह से भवेत भवेता बन गया। विधि लिंग लकार अगले दिन आशीषी लिंग लकार का रूप बनाएंगे। ओ